हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एक नई स्टोरी और बताऊंगी। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक मूर्तिकार होता है, उसके पास एक इंसान माता की मूर्ति का ऑर्डर देने आता है कि उसे माता की मूर्ति चाहिए। वो मूर्ति का साइज़ वगैरह सब बताता है और मूर्तिकार कहता है ठीक है, इतने दिन में आपको मूर्ति दे दूँगा। अब मूर्तिकार जो है 2 पत्थर लेकर आता है, बहुत बड़े बड़े से। अब वो जैसे ही पहले पत्थर पर बनाने के लिए चोट करता है तो उस पत्थर के अंदर से ना आवाज़ आती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा। मूर्तिकार ना कुछ समझ नहीं पाता कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या है। दोबारा पत्थर पर चोट करता है, दोबारा उसके सिसकने की आवाज़ें आती हैं। वो फिर से नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है ये। अब तीसरी बार में फिर वो जैसे ही अपना काम स्टार्ट करता है तो फिर आवाज़ें आती हैं कि मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ, मुझे सहन नहीं हो रहा, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार समझ जाता है कि आवाज़ पत्थर में से आ रही है, तो वो उसे छोड़ देता है, कहता है ठीक है। अब वो दूसरा पत्थर उठाता है मूर्ति बनाने के लिए। अब जैसे ही वो पत्थर उठाता है उसको भी दर्द महसूस होता है, पर वो पत्थर ये नहीं कहता कि मुझे दर्द हो रही है और मुझे छोड़ दो। ठीक है, दर्द हो रही है, एक चोट लग रही है, तो चोट ने लगने से थोड़ा सा महसूस होने जैसा होता है उसको, लेकिन उसको पहली बार में ही अब मूर्तिकार को समझ आ गया कि ठीक है, उस पत्थर को भी दर्द हो रही थी तो इस पत्थर को भी दर्द हो रही है, इसमें से भी जो है तड़पने जैसी आवाज़ आ रही है। अब वो उस पत्थर को छोड़ देता है। इतने में ही दूसरा वाला पत्थर कहता है कि तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। तो उसने बोला कि तुम्हें भी दर्द हो रहा है इसलिए तुम्हें भी छोड़ दिया जैसे उसे छोड़ दिया। तो वो कहता है नहीं, आप अपना काम करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द होने दो, पर आप अपना काम करो। वो कहता है ठीक है। अब मूर्तिकार अपना काम करता है, उसे बहुत दर्द होती रहती है, पर वो दर्द सहन कर कर के एक दिन माता की मूर्ति बहुत सुंदर सी प्यारी सी बन के तैयार हो जाती है। जब मूर्तिकार उस मूर्ति को देखता है कि इतनी सुंदर बेहतरीन मूर्ति बन के तैयार हो गई है, तो वो बहुत खुश होता है। और शायद पत्थर को भी बहुत अपने पे गर्व महसूस होता है कि मेरे अंदर से इतनी सुंदर माता की मूर्ति बनकर तैयार हो गई। अब जितना टाइम दे रखा होता है उस टाइम के हिसाब से मूर्ति को खरीदने वाला भी आ जाता है। अब जब वो मूर्ति देखता है तो वो भी एकदम से हैरान कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी सी मूर्ति तैयार कर दी इस भैया ने। तो वो ठीक है, अब ले जाने का टाइम आता है। अब जैसे ही वो लेके जा रहा होता है ना, तो वो इतने में देखता है कि साथ में वो जो पहले वाला पत्थर पड़ा होता है, तो उसकी नज़र उस पहले वाले पत्थर पर जाती है। तो वो अपने दिमाग में सोचता है कि यार मूर्ति तो मंदिर में लग जाएगी, पर अब जब जितने भक्त आएंगे तो वो नारियल प्रसाद की भेंट लाएंगे, तो नारियल फोड़ने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो सोचता है कि चलो इस पत्थर को पूछ लेता हूँ इसके काम का है कि नहीं। अगर इसके काम का नहीं है तो इसको भी ले जाता हूँ साथ में। अब वो उससे पूछता है क्या ये पत्थर आपके काम का है। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे लिए तो बेकार है जी, मेरे तो किसी काम का नहीं है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये पत्थर भी मैं अपने साथ ले जाऊँ, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप ले जाओ, हमारे लिए तो बेकार है। अब माता की मूर्ति जो है मंदिर में लगकर तैयार हो जाती है और वो पत्थर जो है साथ में ही लगा दिया जाता है। अब जितने भक्त आते हैं मूर्ति को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और जो नारियल लाते हैं उसे फोड़ फोड़ के जो है प्रसाद भोग लगाया जाता है। अब वो पहले वाला पत्थर सोचता है कि काश मैं भी वो दर्द सहन कर लेता तो मुझे बार बार मेरे ऊपर ये ठोका पीटी ना होती, अगर मैं पहली बारी में ही समझ जाता।
पर नहीं, मुझे पहले दर्द हो रहा था, लेकिन उस पहले दर्द से बचने के लिए मुझे अब बार बार कुछ कुछ सेकंड में, कुछ कुछ मिनटों में जो है ये चोट अपने ऊपर लेनी पड़ती है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पहले ही ठुक पिट के तैयार हो जाता है वो बहुत ही बेहतरीन तैयार होता है, और जिसके पहले समझ में नहीं आती ना वो सारी ज़िंदगी ही ठुकता पिटता रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।